क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोने जाते समय दिमाग अचानक तेजी से दौड़ने लगता है, पुरानी बातें याद आने लगती है, छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगने लगती है और दिमाग बार बार वही बातें सोचता रहता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर ऐसा हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। इसी लगातार चलने वाले विचारों के चक्र को ओवरथिंकिंग कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ओवरथिंकिंग आखिर होता क्या है और दिमाग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाता। सबसे पहले समझते हैं कि ओवरथिंकिंग असल में है क्या। साइकोलॉजी में इसे रुमिनेशन कहा जाता है। जैसे एक गाय घास चबाने के बाद उसे फिर से मुंह में लाकर चबाती रहती है, वैसे ही हमारा दिमाग एक ही विचार को बार बार चबाता रहता है। रिसर्च कहती है कि इस दौरान हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो प्लानिंग और फैसले लेता है। लेकिन जब ये ओवरड्राइव पर चला जाता है तो आप समाधान नहीं ढूंढते, बल्कि उस समस्या को रीप्ले करते रहते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला है अनसर्टेनिटी का डर। हमारा दिमाग कंट्रोल चाहता है। जब भविष्य धुंधला होता है तो दिमाग हर वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करने लगता है ताकि वो खुद को तैयार कर सके। दूसरा कारण है नेगेटिव बायस। एवोल्यूशन के दौरान हमें जीवित रहने के लिए खतरों पर ध्यान देना सिखाया गया था, इसलिए हमारा दिमाग अच्छी यादों के मुकाबले कड़वी यादों को ज्यादा जोर से पकड़ कर रखता है। और तीसरा कारण है स्ट्रेस और कॉर्टिसोल। जब आप तनाव में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जो दिमाग को हाई अलर्ट मोड पर डाल देता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि दिमाग ओवरथिंकिंग से बाहर क्यों नहीं निकल पाता। इसका जवाब दरअसल हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम में छिपा है। जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो दिमाग को ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, यानी दिमाग को लगता है कि वो समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। लेकिन अक्सर ये केवल इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है। असल में हम सोचते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग एक हैबिट लूप बन जाती है। इसके अलावा एक और फैक्टर है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये दिमाग का वो सिस्टम है जो तब एक्टिव होता है जब हम किसी काम पर फोकस नहीं कर रहे होते, यानी जब हम खाली बैठे होते हैं। तब दिमाग ऑटोमेटिकली पास्ट मेमोरीज और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगता है। इसी वजह से ओवरथिंकिंग अक्सर रात में, अकेले में या खाली समय में ज्यादा होती है। तो क्या ओवरथिंकिंग हमेशा बुरी चीज है? ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी डीप थिंकिंग हमें बेहतर डिसीजन लेने में मदद भी करती है। लेकिन जब सोचने की प्रक्रिया प्रोडक्टिव थिंकिंग से निकलकर एंडलेस वरी में बदल जाए, तब वही ओवरथिंकिंग बन जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां दिमाग एक मेंटल लूप में फिर से फंस जाता है।